Hello guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So this is doubt series episode number 5. तो doubt आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, that is what are the documents required while procedure या फिर admission of the DHE colleges. राइट जो DHE के कॉलेजेस हैं एडमिशन ओपन होने वाले हैं क्योंकि नोटिस आ चुका है कि शॉर्टली आपके जो है आउट हो जाएंगे एडमिशन फॉर्म। सो आपको कैसे फिल करने हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो मस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो टू। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे जब आपको DHE के अंदर एडमिशन चाहिए होगा। सबसे पहला एक ईमेल आईडी और सेपरेट ईमेल आईडी आप लोगों को मेंटेन करके रखनी है। जिसकी ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी आपको हेल्प करेगी क्योंकि हम फॉर्म के अंदर अपनी ईमेल आईडी कतई चेंज नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन पर आपकी ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकती है। सो पहली बात आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसको बड़े ध्यान से फिल करना। एक बार जो भर दी सो भर दी, वो चेंज नहीं होगी अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। एक सिंगल चीज़ ऐसी है जो एडिट नहीं हो सकती है। जितने भी आपके मेल्स आएंगे आपके पास या मैसेजेस आएंगे वो सारी इसी ईमेल पर आएंगे और इस ईमेल को आपको गुम भी नहीं करना है। अगर आपके फ़ोन से पासवर्ड डिलीट हो गया, सपोज फ़ोन चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास ये मेल आईडी होनी ही होनी चाहिए। राइट, अगर आपने ये गलत भर दी, नो चांस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर DMCs। क्लास +2 की भी DMC की रिक्वायरमेंट होगी और किसकी रिक्वायरमेंट है, क्लास 10th की। दोनों आपको करनी है। जो अपलोड वो आप सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करेंगे, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है जिसके ऊपर लिखा होगा सेल्फ अटेस्टेड। आप खुद लिखेंगे और उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर देंगे या फिर थंब प्रिंट लगा देंगे, तो आपके सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे। मतलब कि ये आपके ही डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। राइट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई NSS का सर्टिफिकेट है, NCC का सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको चंडीगढ़ के अंदर वो जो है खेला होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज सपोज आप लोग कहीं और खेले हुए हैं, वहाँ का आपके पास A ग्रेड सर्टिफिकेट है, दैट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू एट ऑल इन चंडीगढ़ DHE के कॉलेजेस। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी मत भर देना। कैटेगरी प्लीज़ वही भरना, चाहे अभी आपके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं है, भरना आप कैटेगरी अपनी दूसरी ही, जो सी भी जर्नल के अलावा आप शेयर कर रहे हैं कैटेगरी, आइदर सिंगल गर्ल चाइल्ड, EWS, SC ST कैटेगरी, एनी, चाहे उसका अभी आपके पास फॉर्म में टोटल है या नहीं है। जब आएगा आपका तब उसको हम बाद में भी अटैच कर सकते हैं फॉर्म को एडिट करके। राइट, तो अभी सपोज आपने EWS बनवाने दिया हुआ है या फिर SC का सर्टिफिकेट इस करंट ईयर का नहीं है, तो हम बाद में भी उसको अपलोड कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम फॉर्म भर रहे हो कि उसी टाइम हमारे पास ये कुछ सर्टिफिकेट्स जो हैं अवेलेबल होने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात हमने की इसके अंदर। द नंबर 1 इज़ मेल ID, जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, आपके पास आपकी DMC होनी चाहिए, +2 की भी होनी चाहिए, 10th की भी होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। फोर्थली बात करते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिफ्थ, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ द करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको स्कूल से मिलता है, आपके जिस भी स्कूल से आपने +2 पास की है, जिसके अंदर आपको लिखा होता है कि ये बच्चा आउटस्टैंडिंग था, कौन सी एक्टिविटी के अंदर कैसा था। हर एक टीचर आपको करेक्टर देती है, वो ऑटोमेटिक दे देते हैं। अगर कुछ स्कूल्स नहीं देते हैं तो आप उनसे डिमांड कर लें। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब यू हैव क्लियर्ड योर +2, नाउ स्कूल आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप किसी और इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो हम वहाँ जो है उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी एक ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है, देन यू ऑल गाइज नीड अ आइडेंटिटी प्रूफ, आइदर पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड सबके पास होता है, तो एक आधार कार्ड चाहिए जिसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब जब भी आप अपलोड करेंगे आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट होगी, जो एक ही पेज पर आगे पीछे दोनों का प्रिंट होगा, उसको आप सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे नीचे और फिर अपलोड करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड वाली अपलोड नहीं की तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनकी
रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है सेल्फ अटेस्टेड। येस, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह एडमिशन लेना चाहते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेना। जो हॉस्टल ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज। तो राइट, और आपसे वहाँ पे ना एक और पॉइंट पूछा जाएगा वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन का आपको पॉइंट, आप दोनों वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। आजकल वैसे दोनों डोजेज सबको लगी हुई हैं तो चाहिए, लेकिन मे बी फीचर कभी कभी आ जाता है कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डालना है आपको। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, वो जस्ट पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। हो सके तो फॉर्म लैपटॉप से भरें। लैपटॉप नहीं अवेलेबल है आपके पास तो फॉर्म हम फ़ोन से, मैं पर्सनली भरना सिखाऊंगी आप लोगों को, जिसके अंदर हम डेस्कटॉप सेट कर लेते हैं फ़ोन के अंदर और उससे फॉर्म फिल करते हैं। फ़ोन से भी बहुत इजीली भरा जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आपको एक चाहिए होगी आपकी छोटी सी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका कुछ साइज 50 KB से कम होना चाहिए, एंड आपके सिग्नेचर किए हुए, और ऐसे सिग्नेचर जो कि आपको कभी भी करने पड़े तो सेम सिग्नेचर्स होने चाहिए। कहीं भी आप करते हैं तो प्लीज़ अपना नेम एक्यूरेट लिखना, कुछ ऐसे डंडी डुंडी नहीं मारनी। तो आपके एक नेम प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए, जिनका फाइल साइज 20 KB से कम होना चाहिए। तो आपको एक कंप्रेसर भी चाहिए होगा साथ साथ अपने फ़ोन के अंदर, जो कि आपकी फ़ोटो का साइज़ जो है वो कंप्रेस कर दे। सो आई थिंक दीज आर द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको जो जिनकी नीड होगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोन के अंदर रेडी रखना। जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे, आपके फॉर्म अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे तो हम फटाफट से फॉर्म फिल हो जाएगा आप लोगों का। एक बार ज़रूर देख लेना कैसे फॉर्म फिल करते हैं, डायरेक्टली मत कर देना, सबमिट एकदम से मत करना जब तक आप श्योर ना हो जाओ। फॉर्म के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कौन सा कॉलेज चाहिए तो उसकी प्रेफरेंसेस भरें, हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, लोकल गार्डियंस की डिटेल्स एंड मैनी मोर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके डाउट्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊँगी। सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर एक भी वीडियो रह जाती है, छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो वो आपके फॉर्म को कैंसिल कर सकती है, और वो फॉर्म फिर आप दोबारा नहीं भर सकते, एंड देन you have zero chances to take admission in the DHE colleges। DHE इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फॉर्म्स कैंसिल कर देता है वो फॉर्म्स अगर आपकी गलती हो गई। लाइक SSC बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि आपके फॉर्म्स कैंसिल मतलब कैंसिल, आप नहीं दे सकते दोबारा एडमिशन, नहीं दे सकते दोबारा एग्ज़ाम। सो प्लस उसके बाद एडिट करना सिखाऊंगी आपको, फॉर्म को सारी चीज़ें सिखाऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप तक वीडियोस पहुंच पाएंगी। एंड मस्ट कमेंट योर डाउट, ताकि हम इस डाउट सीरीज को कंटिन्यू रख पाएँ, राइट। एंड आप इन्फॉर्मेशन लेते रहे जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल सुबह।